गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को देख रहे थे। प्लांट किंगडम के क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था। कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन इसके अंदर हैं उनको स्टडी करते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये तरीका है, उसके साथ साथ हम लोग देखते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और कैसे आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे वाला टॉपिक, आगे वाले क्वेश्चंस उनको कैरी करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप तो इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट रॉन्ग, ये जहाँ पर रॉन्ग है राइट है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए, एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बोथ आर रेड एल्गी। ये दोनों कैसी होती हैं? ये दोनों रेड एल्गी के मेंबर हैं। और एगार ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, या वो भी किससे? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगर आप इसमें आपको याद करना है तो ये जी वाला वर्ड यहाँ पर है, जी इसमें है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बट आपसे इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा था क्लोरेला एंड स्पारुलिना यूज्ड एज बड़ा स्पेस फूड। ये सही है, दोनों स्पेस फूड में यूज होते हैं। दोनों सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्स हैं। सोर्स ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन, सोर्स ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन होगा। तो ये बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन अ रोडोफाइसी। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन अ रोडोफाइसी। अब देखिए, जैसे हम लोगों को बेटा जो एल्गी था या एल्गी है, एल्गी में इसमें इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इसमें एक चीज़ याद रखना, एक छोटा सा बेटा न्यूमेनिक है, उसको आप याद रखिएगा। गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा मतलब बेटा क्या हो जाएगा? ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन में क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ग्रीन में क्या हो जाएगा? स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होगा ग्रीन एल्गी में। ब्लू एल्गी में ब्राउन एल्गी में क्या हो जाएगा? ब्राउन एल्गी में क्या हो जाएगा? मैनिटॉल होगा। ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल होगा एंड रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। तो आपके पास क्या आ गया? क्या ये मैनिटॉल या स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी? नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ सही कैसे होता? अगर ये फियोफाइसी होता तो सही हो जाता। अगर यहाँ पर क्या होता? फियोफाइसी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ द एल्गी। ये सही है। ये जो होता है ये ऑब्टेन्ड होता है ब्राउन एल्गी से और ये ऑब्टेन्ड होगा किससे? रेड एल्गी से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से देख लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो ब्राउन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। बेटा ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? अभी पिछले वाली क्लास में समझाया था, पिछले वाली वीडियो को आप देखिएगा, उसमें लिखा है जैसे एल्गी है तो एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया और क्या हो जाएगा? रोडोफाइसी। तो इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है एंड बी होता है।
इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी। तो हमें बताना क्या है कि देखिए इसमें स्टार्च है, इसमें फ्यूकोजेंथिन है, इसमें जो क्लोरोफिल ए एंड बी है इसमें फ्यूकोजेंथिन भी होगा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना था ब्राउन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। आर्किगोनिया आर द फाउंड इन द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सब में आर्किगोनिया पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में नहीं होगा और इधर एल्गी में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। म्यूकर हैज अ बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, नो, नॉन मोटाइल होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हैप्लाइड एंडोस्पोर इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है भाई। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लाइड है। अगर हम लोग यही एंजियोस्पर्म की बात करते, एंजियोस्पर्म में यही क्या होता है, ट्रिप्लाइड होता है। एंजियोस्पर्म में यही क्या होता है, ट्रिप्लाइड होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, इट मीन्स ये गलत हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, नो। देखो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपको याद हो तो ब्रायोफाइट, ब्रायो में जो होगा वो होमोस्पोरस होगा, टेरिडो में जो होगा वो होमो एंड हेट्रो दोनों होगा, और जिम्नोस्पर्म में जो होगा ये हेट्रोस्पोरस होगा। कैसा होगा, हेट्रोस्पोरस। तो इसका मतलब बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें दोनों नहीं हो सकता है। ये किसका फीचर है, अगर ये लिखा भी है तो टेरिडोफाइट अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर क्या लिखा होता, जिम्नोस्पर्म के स्थान पर अगर टेरिडोफाइट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। बेटा यहाँ पर देखो ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, बट ये टेरिडोफाइट है। ये किससे बिलोंग करेगा, ये टेरिडोफाइट से। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। शिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, हाँ ये सही है। सही इसलिए है क्योंकि ये इसको रेड वुड ट्री बोलते हैं, रेड वुड ट्री बोलते हैं। और ये सिकोया बेटा ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, ये सही है, सबसे टॉलेस्ट ट्री है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ द क्लाइमेट। बेटा यहाँ अगर नॉट ना लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, क्योंकि नॉट लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हमारा आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। आंसर कौन सा गया, थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स। बेटा आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, दोनों के फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाटर सही होगा। तो ये वाटर के द्वारा इनका मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट करके फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेट्स की ओर जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा ही एक आ चुका था, एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज अ फूड, ये देखो ये दोनों ब्रायो एल्गी फियोफाइसी के हैं, ब्राउन एल्गी के हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट 50% तक अप टू बेटा इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज अप टू क्या 50%। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, बेटा ये भी मैं पीछे यही क्वेश्चन लिख रखा था। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्या, यहाँ पर अगर रेड के स्थान पर ब्राउन होता तो ये सही हो जाता।
एंड कैराजिन ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रेड एल्गी होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। मतलब कि आंसर हमारे पास कौन सा सही हुआ, क्योंकि रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनीफर्स आर, कोनीफर मतलब समझ लीजिए जिम्नोस्पर्म। कोनीफर्स का मतलब क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म। आर एडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, तो सीधी सी बात है बेटा, इन पे क्या पाया जाता है, इन पे थिक क्यूटिकल पाया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, वेसल्स के कारण बेटा ये एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोडक्ट नहीं होता, और सब में वेसल्स नहीं पाया जाता। पहली बात तो इसमें वेसल्स होता नहीं है, अगर जिसमें है तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ब्रॉड हार्डी लिप्स, ये भी गलत हो ये स्टेटमेंट। सुपरफिशियल स्टोमेटा, नहीं, इनमें कौन सा स्टोमेटा होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है, और आपको याद रखना पड़ेगा शनकेन स्टोमेटा। शनकेन स्टोमेटा का मतलब क्या हो गया, शनकेन स्टोमेटा का मतलब हो गया कि जो धसा हुआ, शनकेन का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड डीप सीटेड स्टोमेटा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही गया, फर्स्ट सही हो गया। सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच आपको सेलेक्ट करना है। अब आप बताइए, साइकस, साइकस डायसियस है, सही है, साइकस डायसियस है। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, ये भी सही है। इक्विसिडम होमोस्पोरस है, ये भी सही है। कल मैंने एक दो चीज़ बता रखी थी बेटा आपको, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में आप देखिएगा, तो मैंने बताया था होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस। जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में LEADO करके बताया था, लीडो। इसमें लाइकोपोडियम, मैं लिख कर समझा दे रहा हूं, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम जिसको हार्सटेल बोलते हैं, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस एंड ऑफियोग्लासम, ये सब क्या होते हैं, ये सब होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मैंने एक एग्जांपल बताया था, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम्स बेटा मैंने बताया था, यहां पर होगा एजोला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो ये आपको ये स्टेटमेंट बेटा अगर आपको याद रहेगा तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या है, जैसे साल्विनिया है, साल्विनिया क्या हो गया, हेट्रोस्पोरस हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, मिसमैच, इसका मतलब देखिए ये आंसर हमारा, अभी देखिए ये मिसमैच है कि मैच है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देना है। अब इसके बाद मैंने आपको बता रखा था कि कौन से मोनोसियस हैं, कौन से डायसियस हैं। तो मोनोसियस में मैंने बताया था कि जैसे मेज है, कुकुम्बर है, कोकोनट है, कारा है, ये और क्या हो जाएगा, पाइनस, वो सब मोनोसियस होते हैं। तो साइकस क्या होता है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइकस डायसियस है, ये सही है, साइकस हो गया, डेड पाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब डायसियस होते हैं। इक्विसिडम होमोस्पोरस है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट आपसे क्या पूछ रहा है, ये मिसमैच पूछ रहा है। इसका मतलब कि पाइनस क्या होना चाहिए, पाइनस मोनोसियस होता है।
पाइनस मोनोसियस होता है, ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, मतलब कि ये सही आंसर ये सही हो गया क्योंकि ये मिसमैच कर रहा है। ये आगे देखते हैं, जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप मियोसिस का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। मियोसिस को आप इसको 3 टाइप से डिवाइड कर लो। एक मियोसिस है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक, दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस और तीसरा होता है गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंगी ये दोनों में क्या हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। इसके बाद ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक कौन सा मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। मतलब स्पोर फॉर्मेशन के समय या स्पोर मदर सेल में देखो यहाँ पर क्या होगा, एल्गी और फंजाई में जाइगोट में मियोसिस होगा, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन जाइगोट में होगा। तो इसका मतलब कि जो मियोटिक सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, जाइगोट होंगे। इसमें क्या होगा, स्पोर मदर सेल्स होगा। और गैमेटिक मियोसिस कहाँ पाया जाएगा, जो गैमेटिक मियोसिस जनरली कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाएंगे, एनिमल्स में। तो ये आप इसका एग्जांपल सम प्रोटिस्ट लिख सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस होगा। ये मैच करा लेते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, एल्गी। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास क्या हो जाएगा, ग्रीन एल्गी है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया में देखिए, फ्यूनेरिया बिलोंग करेगा किससे, ब्रायोफाइट से। मार्केंसिया बिलोंग करेगा किससे, ब्रायोफाइट से। तो ब्रायोफाइट में ये आंसर हमारा क्या हो गया, कट गया। ये आंसर हमारा क्या हो गया, कट गया। अब देखो, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस के एक और एक्सेप्शन केस की ओर हम लोग चलते हैं। अभी देखिए एल्गी और फंजाई से रिलेटेड बातें हो गई। इनमें जो फ्यूकस होता है ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन केस शो करता है। इनमें क्या होना चाहिए, इनमें होना चाहिए जाइगोटिक मियोसिस, बट होता क्या है, गैमेटिक मियोसिस। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। थर्ड का मतलब कौन सा, ग्रीन एल्गी या क्लेमाइडोमोनास। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, तो दोनों किससे बिलोंग करेंगे, दोनों बिलोंग करते हैं ब्राउन एल्गी से। बट बेटा दोनों में जो लाइफ हिस्ट्री होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो बहुत अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और ये फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होता है। फ्यूकस में कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और एक्टोकार्पस है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, चलिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा को मैंने पीछे बताया था आपको क्लास में, केवल एक एग्जाम्पल याद रखना है, वो भी कौन सा, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये फिलामेंटस हो जाएंगे। ठीक, और ये बाकी ये जो होगा, ये क्लोरेला कैसा हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। क्लोरेला कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कौन सा आ गया, वॉलवॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली मैच्ड। कौन इनमें से रॉन्गली मैच है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो चलिए देखते हैं। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स। बेटा आपको मैंने बताया, पहले सबसे पहले आप ये मुझे बता दो, जो पॉलीशिफोनिया होता है ये कौन सी एल्गी होती है, रेड एल्गी। पॉलीशिफोनिया रेड एल्गी। और रेड एल्गी में मैंने पहले ही बता रखा है कि जो फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है, किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ये है तो गलत, बट क्योंकि रॉन्गली मैच है इसलिए ये सही अभी दिख रहा है।
जेमा कप मार्केशिया में पाया जाएगा, उसके बॉडी पर पाया जाता है, एसेक्सुअल बर्ड है ये। बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, हाँ ये बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर किस में पाए जाएंगे, ब्राउन एल्गी में, ये भी सही है क्योंकि बेटा दो फ्लैजिला होता है, दोनों अनइक्वल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला होता है, अभी कुछ देर पहले बताया, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा हो गया, यूनि फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीशिफोनिया, जबकि इसमें फ्लैजिला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्या पूछ रहा है ये, रंगली मैच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको याद ये रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओरी वॉल इन अ जिम्नोस्पर्म, मतलब बेटा फ्रूट वॉल किस में नहीं है, या फ्रूट किस में नहीं पाया जाएगा, फ्रूट किस में नहीं पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। और हार्स्टेल और जिम्नोस्पर्म, हार्स्टेल का मतलब क्या, इक्विसिटम, इक्विसिटम क्या होता है, टेडोफाइट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए स्लेजनेला इज द हेट्रोस्पोरस, ये सही है, वाइल साल्वेनिया इज द होमोस्पोरस, ये गलत हो गया क्योंकि साल्वेनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच, नो। देखिए अब इनमें क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, चाहे वो साइकस हो या सिड्रस हो, अनब्रांच पाइनस के केस में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया हमारा, दो स्टेटमेंट ये, इसके अलावा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलप्ड यंग एम्ब्रियो इन द प्लांट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीड हैबिट सबसे पहले किसमें दिखाई देगी। तो भाई जिसमें रिटेंशन होगा उसी में सीड हैबिट दिखाई देगी ना, तो सीड हैबिट किस में दिखाई देगा, ये तो ब्रायोफाइट है, इसमें है नहीं, ये ब्रायोफाइट है, इसमें है नहीं, जिम्नोस्पर्म में बाद में आता है, ये टेडोफाइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेडोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेजिनेला। पाइनस सीड कैन नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल। तो पाइनस क्या होता है, एक्चुअली में बेटा पाइनस जो होता है ये फंगस के साथ माइकोराइजा बनाता है। जो पाइनस होता है ये फंजाई के साथ या फंगस के साथ मिलकर के क्या बनाता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है, माइकोराइजा का मतलब कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पाइनस को सिम्बायोटिक एसोसिएशन की क्यों जरूरत पड़ी, पाइनस को सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाइनस में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं और उसको क्या करना है, मिनरल या न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करना है, जिसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ी, फंगस की। तो फंगस के जो हाइफी होते हैं वो फूड वगैरह को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फूड का मतलब बेटा मिनरल्स वगैरह को, वाटर एंड मिनरल्स को। बाकी पाइनस क्या करेगा, पाइनस उसे फूड प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि अगर इसको हटा दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हम फंजाई को हटा दिया जाए पाइनस के साथ से तो क्या नहीं होगा, तो इसका सीड जो होता है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड जर्मिनेट इसीलिए नहीं करेगा। अब देखिए, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगस, दिस इज बिकॉज इट हैज अ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ बेटा किससे, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा के बिना वो क्या नहीं करेगा, माइकोराइजा के बिना वो क्या नहीं कर पाएगा, सीड स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। थैंक यू बेटा, ये हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट किया।